चीन में बने पबजी समेत 118 और मोबाइल ऐप्स को भारत ने किया बैन। भारत सरकार ने चीन में विकसित 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है, जिनमें गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन ऐप्स को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा और लोक व्यवस्था के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त थे। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, इस कदम से भारत के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा होगी। ये फैसला भारत के साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित करने के इरादे से लिया गया है। बयान के अनुसार भारत सरकार को इन ऐप्स के बारे में विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिल रही थी, जिनमें ऐसी रिपोर्टें भी थी कि एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप्स से यूजर्स के डेटा अनाधिकृत तौर पर चोरी कर भारत से बाहर स्थित सर्वर में भेजे जा रहे थे। अब तक 224 ऐप्स को बैन किया जा चुका है। भारत सरकार ने इससे पहले जून में भी चीन से जुड़े 59 ऐप्स को बैन किया था। इनमें टिकटॉक भी शामिल था। पिछली बार 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का फैसला गलवान घाटी में 15 जून को भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के कुछ दिनों बाद लिया गया था, जिसमें भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई थी। उसके बाद सरकार ने एक बार और 47 ऐप्स को बैन किया था। इस तरह कुल मिलाकर सरकार अब तक 224 ऐप्स को बैन कर चुकी है। चीन के 118 ऐप्स को बैन करने का फैसला ऐसे समय लिया गया है जब भारत और चीन के बीच एक बार फिर से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC पर दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें आ रही हैं। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद तनाव को दूर करने के लिए जारी प्रयासों के बीच चीन ने एक बार फिर से LAC का उल्लंघन करने की कोशिश की है, जिसे नाकाम कर दिया गया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मंगलवार को कहा कि चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात को पैंगोंग लेक के साउथ बैंक क्षेत्र में भड़काऊ सैन्य हरकत करते हुए यथास्थिति को तोड़ने की कोशिश की और इसके अगले दिन भी ऐसी कार्रवाई की जिसे नाकाम कर दिया गया। हालांकि चीन ने इससे इनकार करते हुए मंगलवार को भारत से कहा कि वो उकसाने वाली हरकत बंद करे और अपने उन सैनिकों को तत्काल वापस बुला ले जिन्होंने गलत तरह से वास्तविक नियंत्रण रेखा या LAC का उल्लंघन किया है। हाल ही में अमेरिका ने भी कई चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कंपनियों को आदेश दिया था कि वो टेंसेंट के WeChat प्लेटफॉर्म से बिजनेस करना बंद कर दे। व्हाइट हाउस के वाणिज्य सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन चीन की और ऐप्स को बैन करने के बारे में विचार कर रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। तमाम न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें।